सिद्धार्थ ITI द्वारा चलाए जा रहे हैं ऑनलाइन क्लास में मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। मैं आज आप लोगों के लिए एक बार फिर से लेकर के आया हूं नए टॉपिक को, जिसका नाम है ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग। आज मैं ट्रेड थ्योरी वेल्डर में ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग के बारे में बताने जा रहा हूं। बताने से पहले आप लोगों से आग्रह करता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर और देखते हैं कि इस टॉपिक में जो हमारा ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग है यह है क्या, किस प्रकार का जॉइंट बनता है, इसके द्वारा बनाया गया जॉइंट कैसा होता है और किस किस विधि से जॉइंट बनाया जाता है। तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं और शुरू करते हैं। तो देखिए, ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग दोनों सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन ये अलग अलग चीज़ है। ब्रेजिंग एक यह विधि है जिसमें नॉन फेरस फिलर मेटल का प्रयोग किया जाता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 427 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, परंतु बेस मेटल के जो मेल्टिंग पॉइंट है गलनांक की अपेक्षा कम होता है। इसे अति सूक्ष्म आकर्षणों के द्वारा पास फिट की गई सरफेसों के बीच पिघलाया हुआ बहने योग्य बनाया जाता है। और आपका सोल्डरिंग देखिए, ये हमारा सेमी परमानेंट फास्टनिंग है। जोड़ने की जो विधि होती है, जैसे आपका जॉइंट हमारा 3 प्रकार से बनता है। आपका पहला है परमानेंट जॉइंट, दूसरा है सेमी जो है परमानेंट जॉइंट, और तीसरा हमारा जो बनता है वो हमारा जॉइंट आपका बनता है वो है नॉन परमानेंट जॉइंट। तो देखिए, हमारा जो परमानेंट जॉइंट होता है, जिसको हम जैसे वेल्डिंग के द्वारा बनाया गया जॉइंट हमारा परमानेंट जॉइंट होता है। इसके बाद हमारा होता है सेमी परमानेंट में क्या होता है कि इसके द्वारा जो बनाया गया जॉइंट होता है, उस जॉइंट में हमारा जो जॉब है, उसको जॉब की हमारी जो है, जब हम उसको अलग करते हैं तो क्या होता है कि जॉब मेरा खराब नहीं होता। सिर्फ उसमें जो जॉइंट करने के लिए जो हमारा फ्लक्स यूज होता है वो वेस्ट जाता है, वो मेरा बर्बाद चला जाता है। और एक हमारा होता है टेम्परेरी जॉइंट, जिसको हम नॉन परमानेंट जॉइंट के नाम से भी जानते हैं। टेम्परेरी जॉइंट में होता है मतलब अस्थायी बंधक जिसको कहते हैं। जैसे नट बोल्ट के द्वारा जो हम बांधने का, जो हम क्लैंप करने का काम करते हैं, वो मेरा टेम्परेरी जॉइंट है। जब हम चाहें उसको डिसेंबल कर सकते हैं, जब चाहें हम उसको असेंबल कर सकते हैं। मतलब जहाँ बार बार खोलने कसने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे हम टेम्परेरी जॉइंट का उपयोग करते हैं। जहाँ पे ख़राब होने के बाद तब हम जब उसको अलग करते हैं, वहाँ पे हम सेमी परमानेंट जॉइंट का उपयोग करते हैं। जैसे हमारा आपका ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग है। इसमें जैसे हमारा सोल्डरिंग जो है, हमारा जो सोल्डर होता है, जो जब हम इसको डिसेंबल करते हैं, हटाते हैं, तो मेरा सोल्डर जो है वो वेस्ट जाता है, मेरा फ्लक्स जो है वो वेस्ट जाता है, लेकिन मेरा जॉब जो है वो ख़राब नहीं होता है। लेकिन अब परमानेंट हम वहाँ कहते हैं, जैसे वेल्डिंग के द्वारा बनाया गया जो जॉइंट होता है वो मेरा परमानेंट जॉइंट होता है। उसमें क्या होता है कि जब उसको हम अलग करते हैं तो क्या होता है कि हमारा जॉब भी ख़राब होता है, और जो उसमें फिलर मेटल यूज किया गया जॉइंट करने के लिए, जो इलेक्ट्रोड यूज किया गया जॉइंट करने के लिए, वो इलेक्ट्रोड भी वेस्ट गया और मेरा जॉब जो था वो भी मेरा वेस्ट में चला जाता है। तो ये है हमारा, पहले मैंने बताया कि परमानेंट जॉइंट के बारे में। जॉइंट हमारा 3 प्रकार का, फास्टनिंग जो हम करते हैं वो 3 प्रकार से करते हैं। जोड़ने का काम जो हम करते हैं 3 प्रकार से करते हैं। एक हमारा परमानेंट जो है फास्टनिंग हो गया, फिर हो गया सेमी परमानेंट, उसके बाद मेरा टेम्पोररी। तो यहाँ पे जो है हम आपको सेमी परमानेंट फास्टनिंग, सोल्डरिंग एंड जो है ब्रेजिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर देखिए दिखाई दे रहा है ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग।
ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग। तो ब्रेजिंग और सोल्डरिंग दोनों विधियां धातुओं को फिलर धातु का प्रयोग करके जोड़ने के लिए उपयोग की जाती है। मेटल की जो सरफेस के बीच पिघलाया जाता है, मुख्य अंतर यह होता है कि ब्रेजिंग में फिलर मेटल हाई टेम्परेचर पर पिघलता है और जो है अति सूक्ष्म एक्शन द्वारा फ्यूज होती है, जिससे अधिक स्ट्रांग जॉइंट बनता है। तो देखिए, ब्रेजिंग के द्वारा जो हमारा जॉइंट बनता है वो स्ट्रांग जॉइंट बनता है। ब्रेजिंग के द्वारा जो मेरा जॉइंट बनता है वो बहुत ही स्ट्रांग जॉइंट बनता है, जबकि सोल्डरिंग के द्वारा जो मेरा जॉइंट बनता है वो स्ट्रांग जॉइंट नहीं रहती है, वो हमारा जो है सेमी परमानेंट जॉइंट रहती है। अब जानते हैं कि फिलर धातु को जॉइंट की दो जो है पास की सरफेसों के बीच अति सूक्ष्म एक्शन के द्वारा जो फैलाया जाता है और पिघले हुए ब्रेजिंग एलॉय का अति सूक्ष्म बहाव उसके जो बेस मेटल होता है उसकी वेटिंग योग्यता पर निर्भर करती है। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। जैसे ब्रेजिंग के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया कि ब्रेजिंग एक विधि है जिसमें नॉन फेरस मेटल का प्रयोग किया जाता है, जिसका जो है मेल्टिंग पॉइंट 427 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। इसके बाद अब बात आती है कि अच्छा ब्रेजिंग जॉइंट प्राप्त करने के लिए क्या क्या जो है प्रक्रिया को अपनानी पड़ती है। तो देखिए, अगर ब्रेजिंग जॉइंट आपको अच्छा बनाना है, अच्छा प्राप्त करना है, अच्छा जो है आपको जॉइंट प्राप्त करना है, तो इसके लिए निम्नलिखित जो है आपको बिंदुओं को ध्यान में रखनी होगी। पहला है जॉइंट का डिजाइन, मतलब किस प्रकार का जॉइंट का आप डिजाइन बनाना चाह रहे हैं। दूसरा है जो है क्लीन सरफेसेज, आपका जो सरफेस है जहां पर आप जोड़ने जा रहे हैं उसको साफ करना अच्छी तरीके से। नेक्स्ट है हमारा सही जो है फ्लेक्सेज, मतलब सही तरह से जो है फ्लेक्सेज करें। अगला जो है हमारा है सही फिलर मेटल, अगर फिलर मेटल हमारा सही है तो मेरा जॉइंट अच्छा बनेगा। उसके बाद जो है टेम्परेचर के लिए सही जो है इक्विपमेंट होना ज़रूरी है। उसके बाद जो है सही टेम्परेचर। तो ये जो है आपको मेन पॉइंट है जो डिपेंड करते हैं गुड क्वालिटी के ब्रेजिंग जॉइंट बनाने के लिए। अब एक एक करके जानते हैं हम, एक एक करके जैसे जॉइंट एंड डिजाइन के बारे में कि इसमें जो है हम क्या अपनाएंगे। तो देखिए, ब्रेजिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाले जो जॉइंट्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक बट जॉइंट और दूसरा लैप जॉइंट। अब देखिए, लैप जॉइंट संभवतः अधिक सामान्य जॉइंट है क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ होती है अधिक होती है। अब मैक्सिमम क्षमता के लिए ओवरलैप सबसे पतले मेंबर की मोटाई का 3 गुना के बराबर या अधिक होना चाहिए। अब लैप जॉइंट की जो है ये कुछ हानि भी है। इसका हानि यह है कि जो ये मेटल की जॉइंट पर जो है मोटाई पर बढ़ जाती है। बट जॉइंट की स्ट्रेंथ लैप जॉइंट के समान ही होती है क्योंकि इसका जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया सबसे पतले मेंबर की मोटाई के क्रॉस सेक्शनल एरिया के बराबर होती है। एक अन्य बट जॉइंट जैसे स्कार्प जॉइंट का प्रयोग जॉइंट का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब स्कार्प जॉइंट में प्राप्त किया गया जॉइंट क्षेत्रफल कम से कम नॉर्मल क्रॉस सेक्शन एरिया का 3 गुना होता है। अब लैप जॉइंट या बट जॉइंट की अपेक्षा जो है स्कार्प जॉइंट का होना बहुत अधिक मुश्किल होता है और ब्रेजिंग के दौरान अलाइनमेंट रखना भी कठिन होता है। अब देखिए, ये जो है इसमें जॉइंट डिजाइन में जो है परेशानियां आती है। साथ ही जो है जॉइंट क्लियरेंस जो है वर्कपीस के जो इंटरनल फेस के बीच की दूरी होती है जो कि ब्रेज किए जॉइंट की क्रिया में अधिक महत्वपूर्ण होती है। अधिक टाइट जॉइंट फिलर मेटल के प्लास्टिक बहाव को रोकता है, जबकि अत्यधिक क्लियरेंस अति सूक्ष्म एक्शन के पूर्ण प्रभाव को रोक सकता है और खाली स्थान व फिलर रॉड के अनियमित बंटवारे को छोड़ देता है। दूसरा पॉइंट हमारा आता है एज को तैयार करना, सरफेस तैयार करना, सरफेस प्रिपरेशन इसको बोलते हैं। तो देखिए, एक अच्छी ब्रेजिंग जॉइंट बनाने के लिए आपको सरफेस को तैयार करना बहुत ही आवश्यक है। साफ सरफेस जो है और ऑक्साइड सरफेसों की आवश्यकता होती है। यूनिफॉर्म अति सूक्ष्म आकर्षण तब मिलता है जब ब्रेजिंग से पहले फिलर मेटल और बेस मेटल दोनों सभी जो है ग्रीस, ऑयल, मिट्टी और ऑक्साइड से मतलब साफ हो और ये सबसे क्लीन हो। ये सबको आपको, ये सब इम्प्यूरिटीज हैं, इस इम्प्यूरिटीज को आपको दूर कर देना होगा, तभी आपका जो है सही सरफेस प्रिपरेशन होगा।
जब तक आपका सही से प्रिपरेशन नहीं होगी तो आपका जो जॉइंट बनेगा वो आपका स्ट्रॉन्ग जॉइंट नहीं बनेगा, वो क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज रहेगी। इम्प्योरिटीज के कारण आपका जॉइंट जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा, वो जॉइंट जो है आपका उसमें ऑक्सीडेशन होने की संभावना अधिक रहेगी। अब देखिए, सफाई करने की भी विधि होती है, इनको दो तरह से बांटा गया है। अगर हम सरफेस प्रिपरेशन करेंगे तो उसके क्या क्या विधि हैं, किस विधि से हम करेंगे, तो इसका दो विधि है। पहला है केमिकल प्रोसेस से साफ करते हैं, दूसरा है मैकेनिकल। अब देखिए, सफाई के लिए प्राय 9 केमिकल जो है विधियां प्रयोग में की जाती है, जो आपको मैं बताने जा रहा हूं। पहला है सॉल्वेंट क्लीनिंग। सॉल्वेंट क्लीनिंग में पेट्रोलियम सॉल्वेंट्स या जो है क्लोरोनेटेड हाइड्रोकार्बन्स का उपयोग किया जाता है। दूसरा है पेपर डिग्रीसिंग। स्टेबलाइज्ड जो है ट्राइक्लोरोइथिलीन या स्टेबलाइज्ड जो है परक्लोरोइथिलीन का इसमें उपयोग किया जाता है। तीसरा है अल्कालिन क्लीनिंग। तो अल्कालिन क्लीनिंग में सिलिकेट्स, फास्फेट्स, कार्बोनेट्स जो है डिटर्जेंट्स, साबुन, वेटिंग एजेंट और कुछ परिस्थितियों में जो है हाइड्रो ऑक्साइड के केमिकल मिश्रण भी उपयोग में लाए जाते हैं। चौथा हम आपको बताने जा रहे हैं इमल्सन क्लीनिंग। जैसे हाइड्रोकार्बन्स, फैटी एसिड्स, वेटिंग एजेंट्स और सरफेस एक्टिवेटर्स के मिश्रण इसमें इमल्सन क्लीनिंग में आते हैं। अब हमारा है इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीनिंग, जिसमें एनोडिक और कैथोडिक का उपयोग किया जाता है। 6 है हमारा एसिड क्लीनिंग, जिसमें हम फास्फेट टाइप एसिड क्लीनर का उपयोग करते हैं। 7वां है एसिड पिकलिंग, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक इसमें उपयोग में लाए जाते हैं। 8वां है साल्ट बाथ पिकलिंग, जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक और नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक का उपयोग किया जाता है। 9वां जो है अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग होता है। तो ये देखिए आपका था केमिकल क्लीनिंग। तो केमिकल क्लीनिंग की जो है पूरी 9 तरह का केमिकल इसमें उपयोग किया जाता है, जिसके बारे में मैंने बताया। अब मैं आपको जो है मैकेनिकल क्लीनिंग मेथड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें आता है पहला ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग में जो है आपका जैसे कास्ट आयरन, गन मेटल के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है फाइलिंग। इसमें जो है हल्की मेटल के लिए, जो लाइट मेटल्स होती हैं उनके लिए उपयोग किया जाता है। तीसरा है मशीनिंग। ये हमारा कास्ट आयरन और ब्रोंज के लिए उपयोग की जाती है। चौथा है हमारा ब्लास्टिंग। ये कास्ट आयरन के लिए उपयोग की जाती है। 5वां हमारा वायर बुशिंग। ये जो है सभी प्रकार के मेटल्स के लिए उपयोग की जाती हैं। और सबसे अंतिम और सबसे जो है मैकेनिकल में सबसे अंतिम जो है क्लीनिंग करने का साधन है हमारा एमरी पेपर, एमरी शीट का नाम से जिसको हम जानते हैं। ये लाइट मेटल के लिए उपयोग की जाती हैं। तो देखिए, ये थे हमारे जो है सरफेस प्रिपरेशन के तरीके, जो 2 तरीके से सरफेस प्रिपरेशन किया जाता है, पहला केमिकल और दूसरा मैकेनिकल। तो एक एक करके मैंने आपको इसके बारे में बताया। चलिए आज इतना ही। आगे नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको फ्लक्स के बारे में बताने जाऊंगा कि फ्लक्स होते कितने तरह के हैं और कितने प्रकार के फ्लक्स इस उपयोग में लाए जाते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर